वेलकम फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल द प्रैग्मेटिक क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार STET 2019 के सभी अभ्यर्थी ध्यान दें, वीडियो को आप अंत तक देखें। बिहार STET 2019 का परीक्षा फल जारी करवाने के लिए अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि ABVP और आइसा का 26 मई को होगा प्रतिरोध दिवस। जी हाँ, प्रतिरोध दिवस छात्र विरोधी सरकार के लिए मनाया जाएगा। तो यह सभी डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो जाने विस्तार से कि इसमें क्या क्या बात होगी, कैसे मनाया जाएगा प्रतिरोध दिवस। आप सभी को पता है कि 23 मई को ब्लैक डे बिहार STET 2019 के परीक्षा फल को जारी करवाने के लिए ABVP के द्वारा मनाया गया था। यह बहुत ही जोरदार रहा क्योंकि #RollbackSTET उस दिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। STET परीक्षा को रद्द करने के खिलाफ ABVP के महिला कार्यकर्ताओं का भी अधिक सहयोग रहा और उनका कहना था कि 2013 से लेकर अभी तक सिर्फ 2 बार STET की परीक्षा ली गई है, जिसमें एक बार तो रिजल्ट हुआ है लेकिन छात्रों की नियुक्ति अभी तक संभव नहीं हुई है। और दूसरी परीक्षा 2019 की 2020 में ली गई, परंतु परिणाम घोषित होने से पहले परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया, जबकि किसी भी STET अभ्यर्थी के द्वारा इस परीक्षा में धांधली की बात नहीं की गई और ना ही परीक्षा के दिन क्वेश्चन वायरल हुए थे। तो परीक्षा फल आने से पहले परीक्षा को कैंसिल किया जाना बहुत ही दुखदायक रहा उन STET अभ्यर्थियों के लिए जो 8 साल से इंतज़ार कर रहे थे STET परीक्षा का। तो चलिए जाने आज की बड़ी खबर। 26 मई को बिहार के सभी ज़िलों में ABVP और AISA कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाया जाएगा प्रतिरोध दिवस। ABVP के बैनर को आप देख लें, जो जारी किया गया है 26 मई 2020 के राज्यव्यापी धरना के लिए। इस पोस्टर में आप देखें, छात्र विरोधी सरकार मुर्दाबाद, आनंद किशोर को बर्खास्त करो, STET के परीक्षा को रद्द करने के विरोध में राज्यव्यापी धरना 26 मई 2020 को 10 AM से 12 PM। और यह भी नोटिस नीचे लिखा हुआ है कि छोटी छोटी टोली बनाकर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हाथ में तख्ती लेकर धरना देना है। और दूसरे पोस्टर को देखें, महामहिम राज्यपाल हस्तक्षेप करें, बोर्ड अध्यक्ष को बर्खास्त करें, 26 मई 2020। नीचे देखें #RollbackSTET डिसीजन, मतलब 26 मई को ट्विटर पर ये ट्वीट किया जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। जी हाँ, बिहार सरकार होश में आओ, विद्यार्थी परेशान और न्यायतंत्र लाचार है। किस मुंह से कहें कि बिहार में बहार है। रोजगार दो, रोजगार दो। अब है AISA ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन एजुकेशन प्रोग्रेस डेमोक्रेसी आइसा का भी समर्थन अब इस STET अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। अगर आप STET रिजल्ट के समर्थन में हैं, सरकार द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तो वीडियो को यहाँ से अंत तक ज़रूर देखें, पूरी बात को समझें। रोल बैक STET परीक्षा के मांग के साथ आइसा का 26 मई को राष्ट्रव्यापी होगा प्रतिरोध दिवस। 20 लाख करोड़ में छात्रों के लिए कुछ भी नहीं, छात्र विरोधी सरकार की सच्चाई। आइसा बिहार राज्य सह सचिव और रोजगार आंदोलन के नेता आकाश कश्यप ने कहा कि
26 मई को पूरे देश भर में आइसा बिहार के अहम सवाल शिक्षा और रोजगार के सवाल के साथ प्रतिरोध दिवस मनाएगा। जिस तरह केंद्र वाली मोदी सरकार और राज्य वाली मोदी नीतीश की साथ वाली सरकार ने लगातार बिहार के छात्रों के साथ धोखा किया है और धोखा कर रहा है। हाल का ही प्रकरण सामने है। 8 साल बाद एस्टेट का परीक्षा हुआ, रिजल्ट से कुछ दिन पहले परीक्षा रद्द कर दिया गया। समझ में आता नहीं सरकार की मानसिकता क्या है। बिहार राज्य कमेटी सदस्य आलोक यादव ने कहा कि हम एस्टेट परीक्षा रोल बैक के साथ मजबूती से सरकार को घेरेंगे। अभी हम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सरकार को घेरेंगे और लॉकडाउन खत्म होने के बाद सड़क पर मजबूती से उतरकर आवाज़ बुलंद करेंगे। आकाश कश्यप ने कहा कि हम एस्टेट परीक्षा के साथ बिहार के 10 ज्वलंत सवालों के साथ 26 मई को राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस में आम छात्रों से अपील करते हैं कि वह इस प्रतिरोध में शामिल होकर आवाज़ को मजबूत करें। 20 लाख करोड़ के पैकेज में छात्रों के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं। क्यों? 26 मई को देश भर में बिहार के सवालों होने वाले विरोध दिवस के हमारी निम्नलिखित मांगे हैं। इन मांगों को जानने से पहले ऊपर देखें। एस्टेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला तुरंत वापस लो और रिक्त पड़े शिक्षकों के सभी पदों को अविलंब करो। 20 लाख करोड़ के पैकेज में छात्रों के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं। क्यों? राष्ट्रीय विरोध दिवस 26 मई 2020। नीचे आप देखें आइसा का चिन्ह है। तो आप यह देख रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं निम्नलिखित मांगों की। क्या क्या मांगे हैं? पहला, एसटीईटी की परीक्षा रद्द करने का फैसला तुरंत वापस लो और रिक्त पड़े शिक्षकों के सभी पदों को अविलंब भरो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, राजधानी पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में किराए के मकान में रहकर अध्ययन कर रहे छात्रों का रूम रेंट माफ़ किया जाए, उसकी भरपाई सरकार करे। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है उन अभ्यर्थियों के लिए, उन परीक्षार्थियों के लिए जो बेरोजगार हैं और बाहर रहकर अपने घर से दूसरे ज़िलों में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो ये अच्छी मांग है क्योंकि बहुत से गरीब छात्र बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं रोजगार पाने के लिए। तीसरी बिंदु, ऑनलाइन क्लास के लिए सभी छात्रों के पास स्मार्टफोन और तेज़ इंटरनेट हो, इसकी गारंटी दी जाए। चौथा, सभी छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति को मई 2020 तक तुरंत दिया जाए। ये बहुत ही अच्छा है। पांचवा बिंदु, विकलांग छात्रों के लिए एक्शन प्लान की घोषणा करो ताकि उनका अध्ययन जारी रह सके। छठा बिंदु, घर से बाहर रह रहे सभी छात्रों को आई कार्ड के आधार पर राशन देने की व्यवस्था की जाए। सातवां बिंदु, मिड डे मील की राशि को अविलंब छात्रों को दिया जाए। आठवां बिंदु, छात्रों युवाओं के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम्स की घोषणा की जाए। नवा बिंदु, छात्रों का एजुकेशन लोन माफ़ किया जाए। 10वां बिंदु, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की फीस माफ़ की जाए। सरकार इसकी भरपाई की जिम्मेदारी ले। तो आप सभी एस्टेट अभ्यर्थी अगर रिजल्ट को जारी करवाना चाहते हैं तो आइसा और एबीवीपी का समर्थन करें 26 मई 2020 को। यह आपके ऊपर है कि रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या
आपको लगता है कि एस्टेट में सही में सिलेबस गलत था, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि सिलेबस को पुनः जारी कर री एग्ज़ाम लेने की प्रक्रिया की जाए। आप सभी एस्टेट अभ्यर्थी अपने विचार हमें कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें अपने सभी दोस्तों को और सभी ग्रुप में, और सब्सक्राइब करें द प्रैग्मेटिक क्लासेस को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि STET परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। बिहार एस्टेट 2019 के सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद।